सही है सर, बातचीत शुरू करते हैं। ओके, हाँ सर चलिए शुरू करिए बातचीत को आप। तो दोस्तों बात ऐसा है कि अपने डिस्कस कर रहे हैं लिमिट्स, राइट? हाँ सर लिमिट्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक बात है, बताइए क्या? अपने लोग डिस्कस किया था कि लिमिट का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू जो एग्जैक्ट में भी ना आए, एक ऐसा वैल्यू जो एग्जैक्ट में भी ना आए, बट उसके अप्रोक्सीमेट, उसके क्लोज वैल्यू आ सकता है, उसके क्लोज आ सकता है, एग्जैक्ट में भी ना आए। सर सही कहते हो आप, सर आप बिल्कुल सही कहते हो। ओके सर, इस लाइट में माय डियर फ्रेंड्स अपने समझे थे कि लिमिट्स में दो चैलेंजेस रहता है। नंबर वन, एक होता है ये देखना होता है अपने को कि लिमिट का वैल्यू क्या है, जिसको अपने बोलते हैं इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? और एक होता है एग्जिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन। एग्जिस्टेंस मतलब कि भाई पहले ये बता कि लिमिट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं एग्जिस्ट करता। एक होता है इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चंस और एक होता है एग्जिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस। बराबर? हाँ सर बराबर, हाँ सर बराबर। चलिए सर अब आप बातचीत शुरू करिए। ऑल राइट, शुरू करते हैं। तो दोस्तों लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी टेल यू समथिंग। इवेल्युएशन में अपने सीखे थे कि तीन मेथड्स होते हैं, हालांकि तीनों मेथड्स नहीं सीखे थे, आई एग्री, बट अपने सीखे थे कि तीन मेथड्स होता है। एंड सर व्हाट आर दोस थ्री मेथड्स? सर व्हाट आर दोस थ्री मेथड्स माय डियर फ्रेंड्स? दो थ्री मेथड्स आर, एक एक करके अपने लोग अगर कवर करें तो दोस थ्री मेथड्स आर व्हाट? सर फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन और कुछ स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल रूल्स, जिसके बारे में भी अपने बातचीत नहीं किए थे, आज करेंगे, है ना? स्टैंडर्ड ट्रिगो रूल्स। बराबर? हाँ सर बराबर। और एग्जिस्टेंस का तो खैर पूरा का पूरा बात ही डिस्कस करना बाकी है, सो विल डू दैट। हाँ, देर इज नो इश्यू रिगार्डिंग दैट। बराबर है सर, बराबर है। सर अब आप आगे बात करो। ओके सर अब आप आगे बात करो। गाइज यू विल हैव टू गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सही है, सही है। सो सर बातचीत कंटिन्यू करते हैं अब। सर अब आप बातचीत कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, हाँ सर बोलिए। दोस्तों एक क्वेश्चन पहले लेते हैं टू बिगिन अवर प्रोसीडिंग्स, है ना? जस्ट टू रिवाइज या जस्ट टू गेट द टच ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट डे, जस्ट टू गेट द टच ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट डे। ठीक है? हाँ सर शुरू करो, हाँ सर शुरू करो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन, क्वेश्चन है सर, लिमिट्स इवेल्युएट करना, ऑब्वियसली इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो प्लीज लेट्स बिगिन। लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है ना? ये एक बार स्टार्ट कर रहा है जस्ट टू बिगिन द थिंग्स, है ना? जस्ट टू बिगिन द थिंग्स एक बार स्टार्ट कर रहा है। ओके, हाँ सर स्टार्ट करो। तो हाउ डू यू सॉल्व दिस सम? सर आप लोगों को बताया हुआ है, इधर पे लिख भी देता है इवेल्युएट, हालांकि लिखने का कोई जरूरत है नहीं, बट एक बार लिख भी दे रहा है इवेल्युएट। तो सर आप लोगों को क्या बताया था कि यार कोई भी क्वेश्चन में इवेल्युएशन के दो स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर वन, डायरेक्टली पुट द वैल्यू, डायरेक्टली पुट द वैल्यू मतलब जिसको सब्सटीट्यूशन बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन कर दो डायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिए और आपका कोई फाइनाइट वैल्यू आ गया, फाइनाइट वैल्यू का मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी, 1/2 कुछ भी, रैशनल इरेशनल कुछ मतलब नहीं है, सिंपली स्पीकिंग आपका एक फाइनाइट वैल्यू आ गया, सो सर दैट इज द आंसर। बट अगर आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, तब आप लोगों को इस
इस या इस मेथड में से कुछ लगाना पड़ता है, दैट इज फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन या स्टैंडर्ड ट्रिगो रूल्स में से आपको कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना याद आया कि नहीं आया? इतना से आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो? एक बार प्लीज कंफर्म करिए एवरीवन, यस और नो। और सबका रिस्पॉन्स चाहिए, कम ऑन। हाँ, करेक्ट, गर्व का रिस्पॉन्स आया, कुमकुम का रिस्पॉन्स आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्वयं, हाँ चलो सही है। ऑल राइट महक, चलो सब अग्री करता है। हितेश का रिस्पॉन्स आया, थैंक्स रोशनी फॉर द रिस्पॉन्स। सुनिएगा दोस्तों, तो अगर अपने यहाँ पर वैल्यू बैठाएं, अगर अपने लोग यहाँ पर वैल्यू बैठाएं तो अपना क्या हो रहा है दोस्तों? आई अग्री कि अभी बहुत एलिमेंट्री डिस्कशन इज गोइंग ऑन सो दैट वी कैन गेट द फ्लेवर ऑफ व्हाट वाज डन लास्ट डे। ठीक है ना? तो सर 0/0 फॉर्म आ गया विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बस अब हम लोग अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां तक तो अपने को बस वैल्यू पुट करना था, अपनी तरफ से तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन था ही नहीं ब्रेन का। हाँ सर सही बोलते हो। अब देखो, आप लोग सभी को पता है, आप लोग सभी को पता है कि मेरा प्लान है कि हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करें। सर मतलब इसको इस तरह से लिखा, बराबर? हाँ सर बराबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह लिखा। सर लिखा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है सर? सर आप लोगों को पता होना चाहिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 आएगा, बराबर? हाँ सर बराबर। एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 ऊपर नीचे से काट दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। एक और चीज, हम यहां पर जानबूझ के एक गलती किया है। अब हमको एक और चीज देखना है, आप लोगों को कितना अच्छा याद है, हम यहां पर एक गलती किया कंसिस्टेंटली। वो गलती क्या है, कौन बताएगा मेरे को? ये गलत है जो हम किया है, एक चीज गलत है। क्या गलत किया हम? ऐसे सब कुछ सही लग रहा है बट एक चीज हम गलत किया है, जो हम आप लोग को बोला था नहीं भूलने को। बताओ क्या, कौन बताएगा? कम ऑन, लेट्स सी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट सबका रिस्पांस चाहिए दोस्तों। सिर्फ 2 से 3 जन का रिस्पांस आया है करेक्ट आंसर का। बाकी सब बताओ हम क्या गलत किया है। स्वयं, देवांश, आप लोग का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड गरिमा। अदर फ्रेंड्स प्लीज रिस्पॉन्ड। सानवी का रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही बोले। सर द प्रॉब्लम वॉज, द इशू वॉज क्या पता है? नहीं सर आप बताओ। द इशू माई डियर फ्रेंड्स वॉज, द इशू माई डियर फ्रेंड्स वॉज कि अपने लोग लिमिट नहीं लिखे हैं और अपने को लिमिट लिखना पड़ता है। हाँ सर सही कह रहे हो। ठीक है, जब तक वैल्यू न पुट करें, जब तक वैल्यू न पुट करें तब तक लिमिट्स लिखते रहना है। अब x माइनस टू कट गया एंड इवेंचुअली व्हाट डू यू लैंड अप टू? अब वैल्यू हम बैठाएगा तो हमको लिमिट लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें हम वैल्यू बैठा रहे हैं तो मेरे को लिमिट्स लिखने का कोई जरूरत नहीं है। बराबर बराबर, समझ आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। सर लेट्स गो एड सर। ऑल राइट, लेट्स गो एड। ऑल राइट, लेट्स गो एड सर। हाँ गुड, चलो सब कोई अब श्योर है तो सर थोड़ा सा बात को लेकर चलते हैं आगे। और राइट सर प्लीज लेकर चलिए। सर द क्वेश्चन अराइजेस, सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, द क्वेश्चन अराइजेस द नेक्स्ट वन। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज फॉलो करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज फॉलो करिएगा। हाँ सर बोलिए। क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 minus x. This is the question. Come on. Now tell me guys, how would you solve it? How would you solve it? Come on guys, solve it for me.
बताइए। बताइए कैसे करना है इस सम को। ओके सर, सबसे पहले आप बोलोगे कि सर हम लोग को वैल्यूज बैठाना है, करेक्ट। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है सर, हम लोगों को सबसे पहले वैल्यूज बैठाना है। वैल्यूज बैठाने का मतलब जो इन्फिनिटी की वैल्यू है वो अपने को बैठानी है, करेक्ट। अगर आप लोग इन्फिनिटी बैठा देते हो तो ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी, और एक्स तो इन्फिनिटी है ही, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, सबको याद है, यस और नो कंफर्म करिए प्लीज। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, सबको याद है कि नहीं, यस और नो कंफर्म करिए प्लीज, कम ऑन। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सबका रिस्पॉन्स तो आ रहा है। ओके सही है, महक, देवान, स्वयं। ऑल राइट। तो दोस्तों इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, लेकिन सर अब हम लोग करेंगे क्या सर, सर अब हम लोग करेंगे क्या सर, ध्यान से सुनना। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि इन्फिनिटी कहां से आया। माय डियर फ्रेंड गर्व, माय डियर फ्रेंड गर्व, आप ध्यान से देखो, x टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, और गर्व अपने सबसे पहले क्या करते हैं, अपने लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, राइट गर्व, है ना। हाँ सर, अब अगर गर्व आप x की जगह इन्फिनिटी बैठाओगे तो इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस वन माइनस इन्फिनिटी आएगा। नाउ कम ऑन कर्व, यू नो इट एंड वेरी वेल, यू नो इट कि ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए गर्व ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आया, क्योंकि x टेंस टू इन्फिनिटी था, तो अपने लोग को x को इन्फिनिटी से सब्स्टिट्यूट करना था। एक्चुअली वन गाय हैड अ क्वेश्चन कि भाई हाउ डिड यू गेट इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ था माय डियर फ्रेंड, दैट्स हाउ आई गॉट इट। ऑल राइट सर। सर अब आप आगे बढ़ो। अब सर आगे बढ़ने का तरीका क्या है, हाउ डू यू सॉल्व इट सर। अब माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आएगा कि वेयर व्हाई डिड आई ब्रिंग यू हियर। सर यहां पर अपने लोगों को रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब ये देखो, ये बाई, ओ ठीक है, हाँ सर, बाई ये, सुनना, और बगल में अपने लोग लिखेगा, जब तक वैल्यू नहीं पुट करेगा, क्या लिखेगा अपने लोग, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी अपने लोग लिखेगा, बराबर। हाँ सर बराबर, हाँ सर बराबर। अब दोस्तों बात को लेकर चलते हैं आगे। सर चलिए दोस्तों, आप लोग आगे देखना, सबसे पहले अपने लोग लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी लिख दिया। अब यहां पर देखो ऊपर में क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिखेगा, चेक करना आप लोग प्लीज, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिखेगा, परफेक्ट। हाँ सर परफेक्ट। तो इस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को आप लोग क्या लिख सकते हो, सर आप लोग लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर। हाँ सर बराबर, होल डिवाइडेड बाई ये, बराबर। हाँ सर बराबर। यार नेचुरली आप लोगों का क्या आएगा, चेक करना प्लीज, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यार अगर आप रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे का जानी दुश्मन है ना। हाँ सर, और माइनस एक्स स्क्वायर तो घर वैसे का वैसे ही है। सर नीचे वाला क्या वैसे का वैसा ही रहेगा, हाँ सर वैसे का वैसा ही रहेगा, काटा कुटी हो गया। तो आपके पास अब वैल्यू बैठाने का टाइम आ गया। जब आप वैल्यू बैठाओगे तो ऊपर में आपका वन रह गया, और नीचे में एक्स की जगह जब आप इन्फिनिटी बैठाओगे, बिकॉज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपका वन बाई इन्फिनिटी आएगा। मेरा कोई फ्रेंड मेरे को बता सकता है क्या कि वन बाई इन्फिनिटी क्या होगा, मेरा कोई फ्रेंड मेरे को बता सकता है क्या कि वन बाई इन्फिनिटी क्या होगा, एनीवन।
1 बाय इंफिनिटी क्या होगा दोस्तों? गुड। सबसे पहले सानवी का आंसर आया। सर जीरो होगा, सर जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। अरे यार 1 बाई जीरो होता तो आप इंफिनिटी लिखते, तो नेचुरली जगह रिप्लेस करके क्या होगा? जीरो होगा ना। सर बिल्कुल सही। लेकिन सर अब एक मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या 1 बाई इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है? हम कभी भी आपको बोला कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 1 बाई इंफिनिटी? हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको क्या क्या बोला था? इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जीरो बाई जीरो, या फिर यू कैन राइट 1 टू द पावर इंफिनिटी, ऐसे करके बहुत चीजें हम आपको बताया था, राइट? 7 केसेस बताया था, बट 1 बाई इंफिनिटी वॉज नॉट वन ऑफ देम। 1 बाई इंफिनिटी को इंडिटर्मिनेट फॉर्म मत बोलिएगा। यस, अवर फ्रेंड महक इज सेइंग कि सर डिनोमिनेटर शुड बी इंफिनिटी। यस महक, डिनोमिनेटर तो इंफिनिटी है। सुनना, छोड़ो, फिर से एक बार बता रहा है महक, डिनोमिनेटर में तो इंफिनिटी है यहां पर जब अपने पुट किए तो। और और एक जन बोल रहा है कि डिनोमिनेटर शुड बी टू इंफिनिटी। महक आप बोल रहे हो टू इंफिनिटी। माय डियर फ्रेंड महक, टू इंफिनिटी इज ऑल्सो इंफिनिटी। महक आप समझने का कोशिश करिए, इंफिनिटी एक अननोन टेरिटरी है। टू इंटू अननोन टेरिटरी इज ऑल्सो एन अननोन टेरिटरी। तो उसको इंफिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात बताना महक, हम आपको इंफिनिटी दिया और हम आपको बोला महक इंफिनिटी में 1 ऐड करके दिखाइए। अरे तो भाई साहब आएगा इंफिनिटी ना। हाँ सर, बात तो समझ में आया। इंफिनिटी इज एन अनचार्टर्ड टेरिटरी, तो उसमें तो आप कुछ भी ऐड करते जाओ वो इंफिनिटी तक ही पहुंचाएगा। आप बोल रहे हो टू इंटू इंफिनिटी लिखने, लिख दिया लो, तो टू इंटू इंफिनिटी भी टू इंफिनिटी होगा, इसीलिए हम सिर्फ इंफिनिटी लिखा। क्लियर है क्या? ऑल राइट, गॉट इट। चलो सही है, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर दैट्स वाई वी कैन राइट 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। दैट्स वाई 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो सर सबको समझ में आना चाहिए। हाँ सर, हमें सबको समझ में आया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि अपने लोग रैशनलाइजेशन का भी फ्लेवर ले चुके हैं। सुनना, हम अभी तक आप लोगों को क्या सिखाया और क्या करवाया है। हम अभी आप लोगों को फैक्टराइजेशन लास्ट डे भी सिखाया था, आज भी एक सम शुरू उसी से किए, रैशनलाइजेशन का फ्लेवर अभी दिया आपको। सर बट आप लोगों के संग ऑनेस्ट रहे ना, तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसको स्टैंडर्ड लिमिट से भी पढ़ा जाता है, इसको ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स भी बोलते हैं। तो सर अब हम आप लोग को समझाने वाला है, सिखाने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में। किसके बारे में सर? अब हम आप लोग को सिखाने वाला है अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। अच्छा सर बताइए हमें कुछ इसके बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, हाँ सर बताइए। दोस्तों, दोस्तों चलिए बातचीत शुरू करें। हाँ सर बताइए। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, इसका डेरिवेशन में अभी आपको नहीं बताने वाला। सर क्यों? क्योंकि डेरिवेशन का अपने को अभी कोई काम है ही नहीं। अगर अपने को कोई काम है ही नहीं तो अपने लोग उस पर आधा क्लास क्यों वेस्ट करें दोस्तों? सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? सर सही बोल रहे हो। तो समझना, एक एक करके ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स का फॉर्मूलाज बोलो या आप कुछ भी बोलो, ये याद रखना, बस भूलना मत। याद रखना, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो याद रखना साइन एक्स बाई एक्स दिया हुआ है, दैट विल बिकम इक्वल टू 1। एक एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटा थ्योरम। क्या बोलते हैं? एल हॉस्पिटा थ्योरम। मैं सिखा तो सकता हूं उसको आपको, लेकिन द थिंग इज कि आईएससी और सीबीएसई, ये मैं दोनों बोर्ड्स के लिए जानबूझ के बता रहा हूं। चाहे आईएससी वाले हो चाहे सीबीएसई वाले हो, सर अलाउड नहीं है आपके स्कूल में। आईआईटी जेई ये लोग करते हैं, एल हॉस्पिटा थ्योरम से चीजें इजी होती है, बट नॉनदलेस अपने को जो आना चाहिए वो अपने लोग को आ रहा है। देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर साइन एक्स बाई एक्स दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों मत पूछना, क्योंकि अभी अपने लोग डेरिवेशन पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बात नंबर 2, बात नंबर 2, चिंता मत करो, सम करके दिखाएगा। ये क्यों बता रहे हो? अगर कोई ये सोच रहा है तो हम सम करके दिखाएगा। ओके, यस यस, देयर विल बी मोर देन वन सम ऑफ रैशनलाइजेशन। कोई चाप ना ले। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक सम करवा के निकल जाऊंगा, नहीं। मेरा पर्पस है सम्स बहुत सारा करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को अलग अलग कंसेप्ट से तो इंट्रोड्यूस कर दे। रैशनलाइजेशन करेगा दोस्तों, पैनिक क्यों करते हो? रैशनलाइजेशन का सम्स करेगा,
फैक्टराइजेशन का भी करेगा। पहले मेरे को इंट्रोड्यूस तो करने दो अलग अलग कंसेप्ट आप लोगों को, ठीक है सब। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, tan x बाई एक्स क्या होता है सर? 1 होता है सर, 1 होता है। अच्छा सर ये बात है, हाँ दोस्तों ये बात है, हाँ दोस्तों ये बात है। सुनते चलो, सुनते चलो अब बात। ये दोनों चीजें याद है? हाँ सर याद है। इंपॉर्टेंट क्या है कि x 0 होना चाहिए, तो sin x बाई एक्स 1 हो जाएगा, और tan x बाई एक्स 1 हो जाएगा अगर x टेंड्स टू 0 है। इसका मतलब ये है कि अगर x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है, तब आप sin x बाई एक्स को 1 नहीं लिख सकते। या x टेंड्स टू 1 क्यों बोल रहा हूं मैं, लेट से x टेंड्स टू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो सर फिर आप sin x बाई एक्स को 1 नहीं बोल सकते। आप कब बोल सकते हो? आप तब बोल सकते हो, ध्यान से सुनना, आप तब बोल सकते हो जब x टेंड्स टू 0 ही हो, 0 ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है। सर अब आप बातचीत स्टार्ट करो। एक क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का। क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ सर, tan 2x बाई tan 3x, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। मैंने कहा था ना, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, शुरू में मैंने कहा था आप लोगों को फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन और स्टैंडर्ड ट्रिगो रूल्स। फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन का फ्लेवर आप लोग को मिल चुका है, अब पर्पस है आप लोगों को ट्रिगो रूल्स का फ्लेवर इंट्रोड्यूस करने का। तो ट्रिगो रूल्स में काफी कुछ है, बट पहले ये दोनों जानिए कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो sin x बाई एक्स क्या होगा, 1 होगा। अगर x टेंड्स टू 0 है तो tan x बाई एक्स क्या होगा, 1 होगा। सर क्यों, उसका डेरिवेशन एक बार भूल जाओ, अभी खाली क्वेश्चन पर ध्यान दो, ठीक है सर। लेकिन सर इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे सॉल्व? मैं बोला दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा, सर लिखा। अभी ध्यान से देखो, tan 2x है ना ऊपर में, क्या मैं tan 2x में पूरा का पूरा पार्ट में बाई 2x और इंटू 2x नहीं कर सकता? सर कर सकते हो। सिमिलरली नीचे में जो tan 3x है, उसमें मैं पूरा का पूरा में बाई 3x और इंटू 3x नहीं कर सकता? सर क्यों करना, क्यों है आपको ये सब? दोस्तों करना इसलिए है जिससे मैं इस फॉर्म में आ सकूं, tan x बाई एक्स के फॉर्म में। अच्छा सर समझ में आ रहा है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, इफ x टेंड्स टू 0, अगर x 0 के आसपास है, तो अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड्स तो 2x ऑल्सो टेंड्स टू 0, और वैसे ही अगर 3 भी कर दे तो 3x ऑल्सो टेंड्स टू 0। हाँ सर बिल्कुल सही बोलते हो। तो दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं लिमिट 2x टेंडिंग टू 0, tan 2x बाई 2x इंटू 2x होल डिवाइडेड बाई नीचे में लिमिट 3x, नीचे में लिमिट 3x टेंड टू 0। सुनना, इसका बहुत सारा सम्स करेंगे, आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे, सुनते चलो बात को, इंटू 3x। अब आप लोग दोस्तों ध्यान से देखो, अब आप लोगों का ये फॉर्मेट आ गया कि नहीं, कि tan x बाई एक्स और x टेंड्स टू 0 हो तो 1 आ जाएगा, बराबर? हाँ सर बराबर। ठीक इसी तरह से अगर tan 2x बाई 2x है और 2x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब हम tan 2x बाई 2x की जगह 1 लिख सकते हैं, इंटू 2x वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि 1 ये वैल्यू होता है, वैसे ही ये वैल्यू 1 होता है सर, बराबर। तो 2x बाई 3x है, x x काट दो, आंसर आ गया 2 बाई 3। सॉल्व, सॉल्व। नहीं, जैसा कर रहे हैं वैसा ठीक है, कोई लाइन वाइन बनाने का जरूरत नहीं है, जैसा लिखे हैं लिमिट्स को वैसे ठीक है। आप लोग जो ऐसे बात कर रहे हो वैसा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। आई टेल यू अगेन, जो बताया उसको फॉलो करिए प्लीज। सब कोई को समझ में आया ये 2 बाई 3 कैसे आया, नहीं आया? फिर से बोलो, सम करेंगे। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि इज दिस पॉसिबल इन कॉस? नहीं, कॉस से रिलेटेड रूल्स है, आई से अगेन, कॉस से रिलेटेड रूल्स है, बट ये वाला रूल कॉस से रिलेटेड नहीं है। मतलब आप पूछ रहे हो कि इफ x टेंड्स टू 0, क्या cos x बाई एक्स 1 होता है? ना नहीं होता है, ना नहीं होता है, बात खत्म। क्या होता है वो भी एक अलग केस है, हम अभी बात कर रहे हैं sin x और tan x का। सब कोई को ये समझ में आया क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो गाइस, कम ऑन, सबसे रिस्पॉन्स चाहिए फटाफट। ओके दोस्त,
दोस्त ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जहां पर ये 2x/3x फ्रैक्शन वाला जगह आया वहां पर तो एक्स एक्स कट गया, तो जब एक्स एक्स कट ही गया तो वहां पर लिमिट का वैल्यू थोड़ी लगाए जो लिमिट एक्स टेंड्स टू कुछ लिखेंगे। आई से अगेन, 10 2x/2x और 10 3x/3x 1 हो गया, 1/1 1, 2x और 3x में तो एक्स एक्स को काट देंगे अपने लोग, तो फिर अपने लोग को लिमिट जब लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू समथिंग क्यों लिखेगा? ठीक है तो, हाँ सर सही है, हाँ सर सही है, ऑल राइट। सब कोई फटाफट रिस्पॉन्ड करिए गाइस। हितेश, सानवी, आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। गर्व, ओके ओके ओके, एक बार फिर से समझाइए। ठीक है, हम एक बार फिर से समझाता है, ठीक है, फिर से हम एक बार समझाता है, चिंता ना करें, एक और क्वेश्चन लेता है, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता है, क्योंकि ये ट्रिगो लिमिट समझना पहले बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन ले रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। sin 5x लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इसका आंसर 2/5 होगा, ठीक। लेकिन क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो तो नेचुरली ये आंसर आप लोग को नहीं आएगा। सुनना कैसे होता है, सुनना दोस्तों, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको एक ऑर्डिनरी सम की तरह आपको करके दिखाता हूं, ठीक है ना। पहले अपने लोग क्या करते थे ऑर्डिनरी सम में? सब्स्टिट्यूशन करते थे, हाँ ना बोलो, क्या करते थे? सब्स्टिट्यूशन करते थे, हाँ हाँ सर बिल्कुल। x टेंड्स टू 0 है तो साइन 2 इंटू 0 कितना होता है? साइन 0। और नीचे साइन 5 इंटू 0 कितना होता है? साइन 0। साइन 0 क्या होता है? 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 0 कितना होता है? 0। 0/0 फॉर्म आ गया, इनडिटर्मिनेट है, मतलब इससे तो हमारी दाल नहीं गली, इससे तो हमारा एम अचीव नहीं हुआ, इससे तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, बराबर, हाँ सर बराबर। तो दोस्तों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब इससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तब मेरे को याद आता वो रूल का विच सेज कि x टेंड्स टू 0 sin x/x इज 1, बराबर, हाँ सर बराबर। तो दोस्तों व्हाट आई एम डूइंग इज 2x बाई, सुनना, 2x इंटू 2x कर रहे हैं, वैसे ही 5x के संग साइन 5x बाई 5x इंटू 5x कर रहे हैं, और बगल में लिमिट ऑब्वियसली लिखना है। अरे अगर x टेंड्स टू 0 है तो यहां पर 2x चाहिए, तो यहां पर ऊपर में 2x टेंड्स टू 0 होगा और नीचे में 5x टेंड्स टू 0 होगा, बराबर, हाँ सर बराबर। तो दोस्तों अगर साइन 2x/2x का बात करें तो वो क्या होगा? 1 होगा, बिकॉज 2x इज टेंडिंग टू 0। वैसे ही साइन 5x/5x कितना होता है? 1 होता है, इंटू 5x, एक्स एक्स खत्म, 2/5 इज द आंसर, जैसा हम आप लोगों को पहले ही प्रेडिक्ट करके दे दिया था। हितेश एंड अदर फ्रेंड्स हु आस्क्ड मी टू रिपीट इट, हु आस्क्ड मी टू रिपीट इट, जिन लोग मेरे को रिपीट करने को बोले थे अब एक बार कंफर्म करिए कि अब क्लियर है ना। जिन लोग मेरे को रिपीट करने बोले थे एक बार कंफर्म करिए प्लीज कि आप लोग को क्लियर है ना। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। सर बात को आगे बढ़ाते हैं, सर बात को आगे बढ़ाते हैं, ऑल राइट, सर बात को आगे बढ़ाते हैं, ओके। सर चलो थोड़ा सा लेवल को एलिवेट करते हैं। जिन लोग बोले कि रैशनलाइजेशन का सम, फैक्टराइजेशन का सम, सर करेंगे, बहुत सारा सम्स करेंगे। पहले जो समझा रहा है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी आर्टिलरी, जितना भी वेपन्स आपके पास होना चाहिए लिमिट्स के चैप्टर में, पहले आपको वो प्रोवाइड करें, फिर दुश्मनों से लड़ाई करें, ठीक है तो प्लीज चलते चलिए, हाँ सर, ओके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 10 2x माइनस x बाई 3x माइनस साइन एक्स, बाई 3x माइनस साइन एक्स, बराबर, हाँ सर बराबर, हाँ सर बराबर। अब सर आप बोलिए और क्या करना है? अब मैं बोलता हूं आप लोग को, अब मैं बोलता हूं आप लोग को कि आप लोग मेहनत पे लगो, आप लोग मेहनत पे लगो, मैं नहीं हेल्प करने वाला, आप लोग मेहनत पे लगो। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे ये बताओ आप लोग मेरे को।
बताओ कैसे करेंगे इस सम को सर? एवरीवन कम ऑन, आई नीड कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीवन। हाउ डू वी बिगिन विथ? गुड, क्लोज। हितेश का रिस्पॉन्स आया, बाकी सब आप लोग भी रिस्पॉन्ड करिए। देवांश, स्वयं एंड अदर फ्रेंड्स। Yes, you can try and put value in the first step. Yes, you can try to put values in the first step. मतलब मेरा फ्रेंड क्या बोल रहा है कि सर जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि सबसे पहले x टेंड्स टू 0 है तो आप 0 बताने बोलोगे, ठीक है ना? हाँ सर बैठाओ वैल्यूज। तो देखो सुनो प्रॉब्लम क्या होगा, 2 इंटू 0 क्या होता है 0, माइनस 0 बाई 3 इंटू 0 0 साइन 0 बराबर। हाँ सर बराबर। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि टेन 0 डिग्री 0 होता है और नीचे में साइन 0 भी 0 होता है। तो सर आपका 0/0 फॉर्म आ गया, विच इज इनडिटर्मिनेट, विच इज इनडिटर्मिनेट, विच इज इनडिटर्मिनेट। सही बोला ना? हाँ सर सही बोल रहे हो, हाँ सर सही बोल रहे हो। तो अब सर इसको अप्रोच कैसे करें? अब सर अप्रोच कैसे करें? कम ऑन गाइस हैव अ लुक। सबसे पहले तरीका इज, सबसे पहले तरीका इज कि आप ऊपर और नीचे, आप ऊपर और नीचे दोनों जगह x डिवाइड कर दीजिए। क्या डिवाइड कर दीजिए? ऊपर और नीचे दोनों जगह x डिवाइड कर दीजिए। सर इसका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो और क्यों, मैं वो भी बता रहा हूं। 10, इस पूरा में x, न्यूमरेटर से भी x डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर से भी अपने x डिवाइड कर दिए, बराबर? हाँ सर बराबर, हाँ सर बराबर। अब सर हाउ डू यू प्रोसीड? अब सर हाउ डू यू प्रोसीड? अब सर प्रोसीड करने का तरीका ये है कि आप ऊपर नीचे x डिवाइड कर दिया ना, अब x टेंड्स टू 0 लिखिए, लिख लिया सर। अब आप न्यूमरेटर को देखिए, 10 2x माइनस एक्स बाई एक्स, तो क्या इसको हम सेपरेटली ऐसे नहीं लिख सकता? 10 2x बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 3x बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स। इतना तक सबको समझ में आया क्या? इतना तक सबको समझ में आया क्या? प्लीज से यस और नो। इतना तक सबको ही समझ में आया क्या? आगे क्या करना है आई एम टेलिंग, बट इतना तक सर सबको समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी यस और नो, एवरीवन कम ऑन। ओके, देवांश, महक, स्वयं, हितेश, इन लोगों का रिस्पॉन्स आया। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स? कम ऑन रिस्पॉन्ड करिए बाकी सब भी। सब कोई का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यहां तक क्लियर है ना? आई एम आस्किंग अगेन। अपने किए क्या है, पहले 0/0 फॉर्म में आए, फिर अपने लोग क्या किया, दोनों को ऊपर नीचे को x से डिवाइड किया। अब जैसे 10 2x माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स था तो उसको सेपरेट करके लिख दिया, 10 2x बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स, और वैसे ही 3x बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स। कुछ लोग अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं, कम ऑन गाइस रिस्पॉन्ड फास्ट। कुमकुम का रिस्पॉन्स आया, सानवी का आया यस, ऑल राइट, गरिमा का आया यस। तो सर देखो, अब देखो सर, अब व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज, व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज लिमिट x टेंड्स टू 0 10 2x भाई, ये जो x है ना, x तो पहले से था, इसके बाजू में अपने 2 लगा दे, मतलब 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 से डिवाइड किया तो बाजू में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे। और माइनस एक्स बाई एक्स तो सर 1 है ही, उसमें कुछ करना नहीं है। वैसे ही 3x बाई एक्स 3 है, बराबर सर, 3x बाई एक्स 3 है, उसमें कुछ करने का है नहीं, है ना? और सर साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा? 1 होगा। ओह,
और ध्यान से देखो tan 2x by 2x भी क्या होगा 1 होगा, बिकॉज अगर x टेंड्स टू 0 तो 2x ऑल्सो टेंड्स टू 0। सर क्या आप उसको लिखकर दिखाओगे? नहीं दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते। उस समय दिखा रहा था जिससे हर बात आपको पता चले। अब सर स्ट्रेट अवे अटैक करो। tan 2x by 2x क्या होता है सर? सर tan 2x by 2x 1 होता है, 1 into 2 2, 2 minus 1 by 3 minus 1, यानी 2 minus 1 कितना हो गया 1, और 3 minus 1 कितना हो गया 2। सर सम खत्म, सम खत्म सर। रिस्पॉन्ड करिए फटाफट, रिस्पॉन्ड करिए फटाफट। समझ आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया हो और मेहनत करेंगे, बताइए। गर्व गरिमा ये लोग का रिस्पॉन्स आ गया, वंशिका का आ गया। हाँ हाँ देवांश, हाँ देवांश आप लोगों को ना 0/0 दिखाना पड़ेगा, बिकॉज देवांश इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना हमेशा दिखाओगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया इसलिए तो आगे आप सॉल्व किए ना, आप समझो देवांश। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया 0/0 इसीलिए तो आप आगे सॉल्व किए। सो हाँ आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। स्वयं टोल्ड क्लियर है, महक इज सेइंग क्लियर है, गुड। हितेश इज ऑल राइट सर, ऑल राइट, गुड। चलो सर सही है। सर अगर आप लोग सब कोई कंफर्टेबल हो तो अपने लोग चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल राइट सर, प्लीज गो एट देन। चिंता ना करें, आने वाला है, आने वाला है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, धीरे धीरे सर लेवल बढ़ाएंगे, आई एम टेलिंग यू धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, बराबर? हाँ सर बराबर। अब सर व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग द सेम? तो देखो दोस्तों करना क्या आपको, देखो दोस्तों करना क्या आपको, सबसे पहले तो आप वैल्यू बैठाओ, वैल्यू बैठाओ। मतलब 1 माइनस कॉस 0 होल डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर विच इज 0। सर कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, कम ऑन। तो 1 माइनस 1 0 और 0/0 फॉर्म विच इज अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब क्योंकि ये चीज काम नहीं किया हमारे लिए, तो अब हम लोगों को दूसरा चीज ढूंढना पड़ेगा। एंड अब सर दूसरा चीज ढूंढने के लिए अपने लोगों को अपना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का याद आना चाहिए। सर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इसमें क्या काम है सर? मैं बोला बताता हूं, बताइए सर। यार आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद होगा, कम ऑन गाइस, हैव अ केयरफुल लुक, हाँ हैव अ केयरफुल लुक, कि cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बराबर? हाँ सर बराबर। यार अगर cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है तो भाई साहब cos x कितना होगा? भाई साहब cos x कितना होगा? भाई साहब cos x याद है, सब मल्टीपल एंगल्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वहां पे भी x 2x बाई 2 हुआ तो यहां पर भी x बाई 2 हो जाएगा, बराबर? हाँ सर बराबर। अच्छा, सम ऑफ द फ्रेंड्स आर सेइंग, सम ऑफ द फ्रेंड्स आर सेइंग कि सर आप रैशनलाइज भी कर सकते हो। आई विल हैव अ डिस्कशन विथ यू रिगार्डिंग द सेम। गुड, गुड एडवाइस, बट आई विल डिस्कस द सेम विथ यू। पहले आप लोग ये देखें एक बार। ऑल राइट, ठीक है। हाँ सर, अब यार अगर cos x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर cos x को हम इधर भेज दें और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को इधर ले आए तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दोस्तों इधर आके हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बराबर? हाँ सर बराबर। और cos x उधर जाके हो गया 1 माइनस cos x। सर सही कहते हो आप, सर आप सही कहते हो। बस बात खत्म ना, बस बात खत्म, सुनना अभी, बस बात खत्म, अब सुनना अभी आप लोग, अब सुनना आप लोग। तो ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसकी जगह आप क्या लिखोगे? 2, इसकी जगह आप क्या लिखोगे? अब सर हम लोग लिखेगा इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह अपने लिखेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बराबर? हाँ सर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, बराबर?
हाँ सर बिल्कुल सही कहते हो आप। हाँ सर बिल्कुल सही कहते हो आप। नाउ सर व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर प्लान? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात याद रखना, कभी भी लिमिट्स वाली चैप्टर में अगर कुछ ऐसा हो कि एक कांस्टेंट नंबर जैसे 2 सामने आ रहा है, तो यार देखो 2 तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, 2 में आप कोई लिमिट्स लगाओगे क्या? नहीं। तो हमेशा उसको साइड में रख सकते हो आप, कांस्टेंट को हमेशा साइड में रख सकते हो, लिमिट्स के बाहर, जैसे मैंने अभी रखा। और फिर मैं लिख सकता हूं इसको बाई एक्स स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हो आप, क्यों नहीं लिख सकते इसको? वेरी गुड। इतना अगर आप लोगों को समझ में आया तो वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर इतना आप लोगों को समझ में आया तो हाँ सर आगे बात करो। अब दोस्तों, ये 2 अभी भी बाहर है क्योंकि ये कांस्टेंट, इसका कोई काम नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और बाई एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो मैं ये कर सकता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह साइन एक्स बाई टू ले लिया, और एक्स स्क्वायर की जगह नीचे में एक्स ले लिया, और पूरा का पूरा को स्क्वायर में लिख दिया। बराबर? हाँ सर ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कोई कंफर्म दो यहां तक, तो मैं आगे बात करूं। सब कोई कंफर्मेशन दो यहां तक, तो मैं आगे बात करूं। गर्व का कंफर्मेशन आ गया, स्वयं का आ गया, देवांश का आ गया, व्हाट अबाउट अदर्स? हितेश का आ गया, कम ऑन अदर्स। बाकी सब भी रिस्पॉन्ड करें फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, कम ऑन। सबका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आई कैन नॉट प्रोसीड यार। अगर कुछ एक्सप्लेन करना है दोबारा तो ये भी बताइए क्या एक्सप्लेन करना है, बट प्लीज डू नॉट सिट आइडल। ओके, एंड ये मेरे को बोलना नहीं पड़े बार बार, कम ऑन। तो दोस्तों, अब बात ऐसा है, अब बात ऐसा है कि ऊपर में साइन, अच्छा एक बात और, ऊपर में साइन एक्स बाई टू है, नीचे में एक्स है, तो अगर मैं नीचे में एक्स बाई टू ला दूं तो ये वो उसी फॉर्मेट में चला जाएगा ना, साइन एक्स बाई एक्स में। समझो, जब साइन टू एक्स था तब आपको नीचे में टू एक्स चाहिए होता है, तो यार जब ऊपर में साइन एक्स बाई टू है तो नीचे में एक्स थोड़ी चाहिए, एक्स बाई टू चाहिए। सर बात तो सही है। तो अगर आपको नीचे में एक्स बाई टू चाहिए, अगर आपको नीचे में एक्स बाई टू चाहिए, तो सर हाउ वुड यू अचीव दैट? साइन एक्स बाई टू रहने दो वैसे का वैसे, एक्स की जगह एक्स बाई टू किया, तो क्योंकि डिवाइड बाई टू किया तो मल्टीप्लाइड बाई टू भी आप लोगों को करना पड़ेगा सर, और स्क्वायर जैसे का वैसे, वैसे का वैसे ही रहेगा। सर सही कहते हो। अब दोस्तों आप लोग देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ। सर क्या इंटरेस्टिंग चीज हुआ? वो इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ, अच्छा एक और चीज, अगर x टेंस टू जीरो तो नेचुरली x बाई टू ऑल्सो टेंस टू जीरो। अगर x जीरो है तो x बाई टू भी जीरो है, तो यहां पर आप x बाई टू लिख सकते हो टेंस टू जीरो। लिख दिया सर आप। तो यार x बाई टू टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाई टू बाई एक्स बाई टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ये टू वहां का वहां ही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, साइन एक्स बाई टू बाई एक्स बाई टू क्या हो गया? वन हो गया। और नीचे में जो ये टू है वो वैसे का वैसे ही रह गया। सर सही कहते हो। तो आपका क्या आ गया? टू इंटू वन बाई फोर, काटा कुटी करो, इक्वल्स टू वन बाई टू इज इक्वल्स टू वन बाई टू। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स। ये खाली एक्सप्लेनेशन के लिए साइड में लिखा था, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। बोलिए, समझ आया सब कोई फटाफट? महक आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुमकुम आपका रिस्पॉन्स कंसिस्टेंटली नहीं आ रहा है।
कुमकुम का रिस्पॉन्स आ गया, महक आई एम नॉट स्टिल गेटिंग योर रिस्पॉन्स, सानवी का रिस्पॉन्स आया, गरिमा का आ गया, चलो सही है, गर्व का आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, चलिए आगे बात करिए आप। ओके आगे बात करता है, ओके आगे बात करता है। अब दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, महक का भी रिस्पॉन्स आ गया, चलो ब्रिलियंट। सर अब आगे बात करता है, अवर फ्रेंड हैड रिक्वेस्टेड कि सर रैशनलाइजेशन का कुछ और क्वेश्चन करवाइए, विच आई हैड प्रॉमिस टू डू। चलिए आइए एक रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स बाई, बहुत सारा सम्स करेंगे, ठीक है ना, सुनिएगा, रूट ओवर 5 माइनस एक्स माइनस रूट ओवर 5 प्लस एक्स, ठीक है ना। हाँ सर ये है क्वेश्चन। अब सर सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आप बोलोगे कि सर सीधा सब्स्टिट्यूट करें, जी हाँ, सबसे पहले आप लोग सब्स्टिट्यूट करिए, फिर बाकी माथा लगाइएगा। ऑल राइट सर, तो दोस्तों अगर आप लोग सीधा सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर आप लोग सीधा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका क्या आएगा, सीधा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप लोगों का क्या आएगा, एक्स की जगह जीरो बैठाइए आप लोग, रूट ओवर 5 माइनस जीरो यानी कि रूट ओवर 5, और रूट ओवर 5 प्लस जीरो क्या होता है सर, रूट ओवर 5 प्लस जीरो जो होता है वो भी रूट ओवर 5 ही होता है। हाँ सर बराबर, तो सर आपका क्या आ गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म, विच इज येट अगेन एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, विच इज येट अगेन एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सर आप सही कहते हो यार, अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया है, नाउ व्हाट वुड यू डू, सवाल ये उठता है कि नाउ व्हाट वुड यू डू, द आंसर इज सिंपल, रैशनलाइज। और रैशनलाइज क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो साइन होता है हमेशा उसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करता है, मतलब कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, बराबर, हाँ सर बराबर, इज इक्वल टू एक्स, और ये अपने लोग का, अच्छा अब सर क्योंकि अपने लोग अब वैल्यू नहीं बैठा रहे हैं तो अपने लोग को लिमिट भी लिखना जरूरी है ना। हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये वैसे का वैसे रहा, ये वैसे का वैसे रहा, ठीक है। हाँ सर, होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है सर, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बराबर, हाँ सर बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, हाँ सर बिल्कुल सही। तो लेट्स सी क्या आता है अपने लोग का, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स सर वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर क्या होगा 5 माइनस एक्स, ए और ये बी स्क्वायर क्या होगा 5 प्लस एक्स। अगर आप ये ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स जो है, अगर आप ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स था, ब्रैकेट खोलते ही आपका क्या हो जाएगा सर, माइनस 5 माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर, हाँ सर बराबर, बराबर सर। सर अब आप आगे बात करिए सर, आप, मैं बोला ओके आगे बात करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हुआ क्या, दोस्तों देखते हैं हुआ क्या, ये जो 5 और माइनस 5 है ये आपस में कट गया, हाँ सर कट गया, माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो गया, तो आपका क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स वैसे का वैसे ही रहने देते हैं अभी, हाँ, माइनस टू एक्स, बराबर, हाँ सर बराबर। अब गाइस कम ऑन, एक्स का कोई दरकार अपने को है नहीं, एक्स का कोई दरकार अपने को है नहीं, तो सर हाउ वुड यू प्रोसीड नाउ, अब सर एक्स का वैल्यूज बैठा दीजिए लास्ट, और क्या करना क्या है, देखो, तो अगर आप वैल्यू बैठाओगे तो 5 माइनस जीरो यानी कि रूट ओवर 5 प्लस रूट ओवर 5 प्लस जीरो यानी कि रूट ओवर 5 होल डिवाइडेड बाय माइनस टू का माइनस टू रहेगा, राइट, हाँ सर रहेगा, सो विच यू कैन राइट एज हाउ, यू कैन राइट इट एज 2 रूट 5 माइनस टू, और काटाकुटी करोगे तो टू टू कट गया, माइनस रूट 5 आया आंसर। बोलो समझ में आया क्या, मेरे को सबसे रिस्पॉन्स चाहिए, फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए गाइस, कम ऑन, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपने।
ओके ओके, आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ओके, आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन। कुछ फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट है कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन था x बाई रूट ओवर 5 माइनस एक्स माइनस रूट 5 प्लस एक्स। मैंने नेचुरली क्या किया, मैंने नेचुरली दोस्तों पहले वैल्यूज को पुट किया। क्या किया? वैल्यूज को पुट किया। दोस्तों जब मैंने वैल्यूज को पुट किया, आई से अगेन, जब मैंने वैल्यूज को पुट किया दोस्तों तो इनडिटर्मिनेट आया। तो मैंने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज कैसे किया? रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। जब वैसा किया तो नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बना सर, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब काटा कुटी किया तो नीचे में माइनस 2x आया। ऊपर वाला को हम लोग बिल्कुल छेड़े नहीं। तो जब माइनस 2x नीचे में आया तो ऊपर में भी x था, नीचे में भी x था, काटा कुटी कर दिए, फिर x का वैल्यू 0 को पुट कर दिया एंड वी गॉट द आंसर माइनस रूट 5। क्लियर है ना? ऑल राइट, गुड 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 गुड, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन और करें, आइए एक क्वेश्चन और करें। एंड हाँ चलिए इस क्वेश्चन को अपने लोग आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। इस क्वेश्चन का नाम अपने लोग दोस्तों रखते हैं जाते जाते। क्या नाम है? जाते जाते, ये क्वेश्चन का नाम है। ऑल राइट, सर बताइए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 into रूट एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर। हाँ सर बराबर, हाँ सर बराबर। नाउ सर हाउ वुड यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? सर हाउ वुड यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या करने का सोच रहे हैं सर? सर सबसे पहले आप सोच रहे हैं x की जगह 1 बैठाने का, राइट? हाँ सर सही। तो यार अगर x की जगह 1 आप बैठाओगे, अगर x की जगह आप 1 बैठाओगे तो लेट्स सी क्या होता है। 2 माइनस 3 रूट ओवर 1 1 ही होगा, 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 माइनस 3 यानी कि 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा। चेक कर लो, विच इज इनडिटर्मिनेट। हमेशा पहले दिखा दो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है भैया। हाँ सर आ रहा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब आप लोग पुश करो आगे, अब आप लोग पुश करो आगे। सर आगे पुश करो का मतलब अब आप लोग आगे सोचो कि अब आप लोग आगे क्या कर सकते हो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर हम लोगों के मन में एक अप्रोच है, हम बोला क्या अप्रोच है? सर पहले आप क्वेश्चन को वापस लिखिए। मैं बोला ओके, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, देखो 2x माइनस 3 जो रूट ऊपर में क्या था अपने लोग का, रूट एक्स माइनस 1, वो सर वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, वो सर वैसे का वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है ना? नीचे वाला को देखो, हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें फैक्टराइजेशन भी मौजूद है, बिल्कुल। अब सर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 3 6, तो सर व्हाट वुड यू यूज? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, व्हाट एल्स वुड यू यूज, है ना? माइनस, एक मिनट, हाँ माइनस 3 बराबर। हाँ सर बिल्कुल सही कहते हो आप। इसको अगर हम रीअरेंज कर दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं? नहीं सर, अगर इसको अपने लोग रीअरेंज कर दें, ये वैसे का वैसा ही है, रीअरेंज कर दे माने माइनस 2x को पहले लिख दे बस, जिससे क्या कॉमन लेने में सुविधा हो। ले ऐसे भी सकते थे बट इससे क्या थोड़ा सुविधा रहेगा अपने को। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 2x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2x कॉमन लिया तो आपका आया x माइनस 1 प्लस 3 एक्स माइनस 1 बराबर। हाँ सर बराबर। तो आप लोगों का क्या आया इवेंचुअली गाइस? इवेंचुअली आप लोगों का आया 2x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, ये जो x माइनस 1 है उसको कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 3। इतना समझ में आया क्या? हाँ ना बोलो फटाफट, इसके बाद बताता है क्या करना है। सबको का रिस्पॉन्स चाहिए, कम ऑन। गर्व का रिस्पॉन्स आया, स्वयं, देवांश आप लोग का आ गया, कुमकुम का आ गया, फटाफट सबका, कम ऑन यार। हितेश आपका आ गया,
महक का आ गया, कुमकुम का आ गया था, चलो सही है। व्हाट अबाउट अदर्स, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। नहीं आया तो बोलिए क्या रिपीट करना है, बट रिस्पॉन्ड करिए, डू नॉट सिट आइडल। गरिमा का रिस्पॉन्स आया। वंशिका, सानवी, आई डिड नॉट गेट योर रिस्पॉन्स। सबका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आई विल नॉट मूव फर्दर। वंशिका एंड सानवी, आई डिड नॉट गेट योर रिस्पॉन्स टिल नाउ। ठीक है सर, अब आगे देखो। अब सर आप लोग आगे देखो। अब सर आगे देखो। अब सर आगे देखो आप लोग। हाँ सर बताओ। दोस्तों बात आगे ऐसा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, नाउ यू मस्ट अग्री, एवरीवन मस्ट अग्री कि ये रूट एक्स माइनस वन ऊपर में रहने दो। ये जो एक्स माइनस वन है, ये जो एक्स माइनस वन है, क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह नहीं लिख सकता? सर कैसे? एक्स को क्या मैं रूट एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता? सर लिख सकते हो। वन को तो मैं वन स्क्वायर लिख ही सकता हूँ। टू एक्स प्लस थ्री वैसे का वैसा ही है। ऐसा करने के पीछे राज क्या है आप लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझा है वो अभी समझ जाएगा। दोस्तों राज ये है कि जब मैंने इसको x माइनस वन को फर्दर ऐसे तोड़ा, तो इससे मेरा फायदा क्या हुआ? रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और वो जो टू एक्स प्लस थ्री है वो तो सर है ही है। तो सर रूट एक्स माइनस वन खत्म। अब वैल्यूज पुट करिए। अब वैल्यूज पुट करिए आप लोग, देखते हैं अपना क्या आता है। टू इंटू वन कितना होता है? टू, और टू माइनस थ्री माइनस वन, होल डिवाइडेड बाई एक्स की जगह अपने वन बैठाएंगे तो रूट ओवर वन, वन वन प्लस वन टू, एंड टू इंटू वन टू, टू प्लस थ्री फाइव, माइनस वन बाई टेन। दिस इज अवर आंसर। सम खत्म। सम खत्म। सर अगर सबको समझ में आया तो प्लीज एक कंफर्मेशन दीजिए, यस और नो। ओके। ओके गरिमा। ओके गर्व। ओके हितेश। सानवी। यस। ऑल राइट। अमेजिंग। सो सर सबको समझ में आ गया, तो आप लोग बोल सकते हो कि लिमिट का अपने लोग सेकंड बेस तक पहुंच चुके हैं। आगे अपने लोग एग्जिस्टेंस और मल्टीपल वैल्यूज पर काम करेंगे। क्या है ये चीज, अपने लोग नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। नेक्स्ट क्लास कब है अपने लोग का? नेक्स्ट डे, दैट्स टुमारो। बाय बाय एवरीवन। अगर देखो दोस्त, अगर अगर आप बोल रहे हो देवांश टू एक्स प्लस थ्री को काटने का, देवांश ऊपर में टू एक्स माइनस थ्री है, नीचे में टू एक्स प्लस थ्री है, कैसे काट देंगे अपने? ऊपर में टू एक्स माइनस थ्री है, नीचे में टू एक्स प्लस थ्री है। समझ आया ना? हाँ सर समझ में तो आना चाहिए। आप बोल रहे हो कट जाता, कैसे कटता है ना दोस्त? माइनस कॉमन लेकर नहीं काट सकते। आप कैसी बातें करते हो? देखो दोस्त, अगर आप माइनस कॉमन लोगे, किसी से भी कॉमन लोगे, देखो टू एक्स माइनस थ्री है, तो यार अगर आप इससे माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये थ्री माइनस टू एक्स बन जाएगा। नीचे में टू एक्स प्लस थ्री है, कैसे कट जाएगा?
ध्यान दीजिए, ये सब सिली मिस्टेक ना करिए। ऑल राइट। हाँ सानवी, सानवी फैक्टराइजेशन का ही वॉज नॉट टॉकिंग, ही वॉज वॉन्टिंग अस टू cut 2x minus 3 and 2x plus 3, that was what I was clearing it to him. All right, तो ठीक है दोस्तों, that's it for the day. Bye bye everyone. Oh अच्छा, okay, you were telling the answer, okay.